हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 55 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 55 में दो पार्टनर है, सनी और उज्जवल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब इनको एक नया पार्टनर टिमी ज्वाइन कर रहा है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/5। इसका 1/5 शेयर इसको किससे मिल रहा है? सनी और उज्जवल से बराबर बराबर। अब जब टीमी ज्वाइन कर रहा है एज ए न्यू पार्टनर, उस टाइम पर हमारी बुक्स में कुछ बैलेंसेस हैं। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों के बैलेंस है। तो आपसे पूछा गया है कि ये तीन केसेस हैं, इन तीन केसेस में आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे, जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या। आप इसे सीख चुके हो चेंज इन पीएसआर चैप्टर में, लेकिन फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है वो किस लिए बनाती है? जो उसकी इन्वेस्टमेंट नाम की एक एसेट है। अब वो मार्केट में डेली अप एंड डाउन होती है, एक ही प्राइस नहीं रहता उसका। तो सबसे पहले सोचो कि ये रिजर्व हम बनाते क्यों हैं। रिजर्व हम बनाते हैं किसी भी इमरजेंसी में या कोई भी एक्सपेंस को एडजस्ट करने के लिए, प्रिपेयर रहने के लिए कि आगे कोई भी ऐसी इमरजेंसी आई तो हम अपने इस रिजर्व के साथ एडजस्ट कर सके। जैसे आपकी पॉकेट मनी है, कोई भी सामान खरीदना है उसके लिए आप पॉकेट मनी कलेक्ट करते हो। उसी तरह से हमने आईएफआर को बनाया। तो आईएफआर आपने किस लिए बनाया? मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, हमें उसकी टेंशन नहीं है। हमें टेंशन किस चीज की है? हमारे लिए नुकसान कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन जाएगी। मतलब मार्केट वैल्यू डाउन होने पर जो लॉस होगा, उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए आपने आईएफआर बनाया है। अब इसमें डिफरेंट सिचुएशंस होगी। जैसे कि पहले, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो कि आपने बैलेंस शीट में शो की है और मार्केट में जो इसकी वैल्यू है दोनों सेम है, तो उस केस में अगर लॉस नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे? ये पूरा का पूरा आईएफआर, कोई भी सिचुएशन है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पर आप ये आईएफआर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दोगे। एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। मान लेते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख और उसकी वैल्यू हो गई 4 लाख, तो आपको लॉस कितना हुआ? 1 लाख। आपके पास आपकी बैलेंस शीट में आईएफआर कितना है? 1,50,000 का। तो आपका आईएफआर अभी इतना है, पॉकेट मनी इतनी है कि आप उस लॉस को पूरा पूरा एडजस्ट कर सको। तो हमने 1,50,000 के आईएफआर के साथ अपने लॉस को एडजस्ट किया और बाकी का जो बचेगा रिजर्व, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट, वो तो 1,50,000 से आप डेबिट कर दोगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू अब आपको बैलेंस शीट में 5 लाख नहीं 4 लाख दिखानी है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1 लाख से। और पार्टनर्स में बाकी के 50,000 का रिजर्व जो बच गया है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दोगे। क्लियर है? इसके बाद थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, लॉस हुआ। मान लेते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख और अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 3,50,000। मतलब आपको लॉस हो गया 1,50,000। अब ये 1,50,000 का लॉस हम किससे एडजस्ट करेंगे? हमने आईएफआर बनाया है, आईएफआर में बैलेंस है 1,50,000 का। आईएफआर और आपका लॉस बराबर है। आपका जितना लॉस था पूरा पूरा आईएफआर के साथ एडजस्ट हो गया। तो जब एडजस्ट हो गया, रिजर्व नील हो गया, तो पार्टनर्स में तो कुछ बटेगा नहीं। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट 1,50,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब आपको बैलेंस शीट में कितनी दिखानी है? 3,50,000। तो उतने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना होगा 1,50,000 से, ताकि बैलेंस शीट में उसका बैलेंस 3,50,000 आप शो कर सको। क्लियर है?
अब फोर्थ सिचुएशन में क्या होगा कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, और इतनी डाउन हो गई कि रिजर्व भी कम पड़ गया। मान लेते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख है, और अब मार्केट वैल्यू कितनी रह गई, 3 लाख रुपीज रह गई। तो लॉस कितना हो गया, 2 लाख रुपीज का लॉस हो गया। आईएफआर हमारा 1,50,000 है। तो आपने अपने 2 लाख के लॉस को आईएफआर के साथ एडजस्ट किया। बाकी जो एक्सेस लॉस है, जो बाकी का लॉस है 50,000 का, वो कहाँ शो करोगे, रिवैल्यूएशन में। तो आपकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000, और इन्वेस्टमेंट को आप 2 लाख से कम कर दोगे तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 लाख। इसके बाद एक एंट्री और बनेगी, जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो आपको पार्टनर्स में और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस है तो पार्टनर्स के लिए नुकसान, उनके कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे 50,000 से। एक और सिचुएशन है, फिफ्थ सिचुएशन, जहां पर अब आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन जाने की जगह इंक्रीज हो गई। मान लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है, वो इंक्रीज होकर के 6 लाख हो गई। तो अब आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस तो इसका मतलब हुआ ही नहीं है। तो जब लॉस नहीं हुआ तो ये आईएफआर एज इट इज आपका 1,50,000 का बचा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आईएफआर जो बचा हुआ है उसे तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। तो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर दो। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होना, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना, रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट करोगे 1 लाख। अब ये 1 लाख का जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये आप पार्टनर्स में और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो। तो सारी सिचुएशंस रिकॉल हो गई। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन में। यहाँ पर पहली सिचुएशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में 5 लाख है। हमने कितने से रिकॉर्ड किया है, 5 लाख से, मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, तो लॉस हमें कुछ नहीं हुआ। तो जो आपका रिजर्व था, इससे लॉस आपने एडजस्ट किया जो कि नील है, तो आपका रिजर्व एज इट इज 2 लाख रुपीज का बच गया। ये रिजर्व अब आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करोगे, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर जितने भी पुराने रिजर्व्स हैं उनको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते हो। या तो वो उसके रिलेटेड एक्सपेंस से एडजस्ट होगा, और बचा हुआ रिजर्व आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जैसे कि यहाँ पर 2 लाख का रिजर्व हमारा एज इट इज बच गया, ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नए पार्टनर का इसमें कोई शेयर नहीं है, पुराने रिजर्व सिर्फ पुराने पार्टनर्स में बटेंगे। तो सनी को मिलेंगे 1,20,000 और उज्जवल को 80,000। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो को कैलकुलेट नहीं किया, ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट किया, क्योंकि रिजर्व है तो ओल्ड रेशियो में ही बांटोगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट 2 लाख, पूरा का पूरा डेबिट करेंगे तभी ये खत्म होगा। आईएफआर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। जितने भी रिजर्व्स प्रोविजंस है उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी साइड पर आप शो करते हो। तो इसको आपको डेबिट करना होगा इसे खत्म करने के लिए, और इसके बाद इस बैलेंस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर्स के लिए फायदा है तो उनके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। बन गई एंट्री। नेक्स्ट केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख है, मतलब बैलेंस शीट पे हमने 5 लाख दिखाया, मार्केट वैल्यू 3 लाख है, तो लॉस हो गया 2 लाख रुपीज का। अब ये 2 लाख रुपीज का लॉस है, हमने इसके लिए रिजर्व बनाया तो रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। तो जितना रिजर्व था उतना ही लॉस हुआ, पूरा एडजस्ट होने के बाद रिजर्व अब कुछ नहीं बचा। तो अब जब रिजर्व कुछ नहीं बचा तो पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा, लेकिन आईएफआर आपका डेबिट करोगे, क्योंकि आपने इसको किससे एडजस्ट किया। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बैलेंस शीट में 5 लाख नहीं, कितने की दिखानी है, 3 लाख। अगर आपको इन्वेस्टमेंट 3 लाख दिखानी है तो इसकी वैल्यू 2 लाख से आपको कम करनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट करेंगे 2 लाख से, तो ये आईएफआर आपने पूरा पूरा लॉस से एडजस्ट किया, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम दिखाने के लिए आपने अपना रिजर्व यूज कर लिया। एंट्रीज क्लियर है, समझ में आ गई। थर्ड केस में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रह गई 2 लाख, मतलब लॉस हो गया 3 लाख का।
अब रिजर्व हमारा 2 लाख है, हम तो सोच रहे थे इतना ही हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान हो गया। तो ये जो 1 लाख का एक्स्ट्रा नुकसान है कहाँ दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन में आपको ये 1 लाख का बैलेंस कहाँ दिखाना है? डेबिट साइड पर। तो सबसे पहली एंट्री तो हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट 2 लाख। 1 लाख आपने रिवैल्यूएशन में डेबिट किया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब आपको 5 लाख की जगह 2 लाख दिखानी है, तो 3 लाख से इन्वेस्टमेंट को आप क्रेडिट करोगे, तभी इसकी वैल्यू डाउन जाएगी। क्योंकि जितना इसका अमाउंट डाउन गया उसको ही तो हमने एडजस्ट किया IFR से और रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया। अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस है इसे आप ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करोगे। तो सनी के अकाउंट में 60,000 और उज्जवल के अकाउंट में 40,000 डेबिट होंगे। पार्टनर्स के लिए लॉस उनके अकाउंट में डेबिट होगा, तो सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, उज्जवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1। क्लियर है? ये क्वेश्चन तो यहाँ पर खत्म हो गया और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है, रिकॉल भी हो गया है। तो इसी तरह से हम कनेक्टेड रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, फ्रेंड्स में शेयर करना, नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।